वो अपने बच्चों की प्लेट में सेहत परोसती रही और अपनी प्लेट में बीमारी। उसे लगा मैं तो ठीक हूँ। जब एक दिन डॉक्टर ने कहा अगर आपने खुद का ख्याल नहीं रखा तो आपके बच्चों का क्या होगा। उस दिन पहली बार एक माँ टूट कर रोई। रेखा जी 2 बच्चों की माँ, सुबह सबसे पहले उठती थी, सबसे आखिर में सोती थी। बच्चों का टिफिन हेल्दी, पति का खाना संतुलित, घर साफ, परिवार खुश। लेकिन शाम 5 बजे जब सबका काम खत्म होता तब उनकी थकान शुरू होती। चाय बनाती और साथ में बिस्किट, कभी नमकीन कभी पकौड़े। वो सोचती मैं तो दिन भर मेहनत करती हूँ, थोड़ा तो चल जाता है। लेकिन वह थोड़ा धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से तोड़ रहा था। वजन बढ़ने लगा, चेहरा मुरझाने लगा, रात को नींद कम होने लगी। एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ते समय उनकी सांस इतनी तेज चलने लगी कि उनकी बेटी डर गई। मम्मी आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। उस मासूम सवाल ने उनका दिल हिला दिया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई, शुगर बॉर्डर लाइन। डॉक्टर ने शांत आवाज में कहा आप अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन अगर आप गिर गई तो ये सब किसके सहारे रहेंगे। बस वो वहीं बैठकर रो पड़ी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ वो अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन खुद को कमज़ोर बना रही थी। फिर शुरू हुआ बदलाव। नंबर 1, बिस्किट की जगह भुना चना। पहली शाम उन्होंने बिस्किट की डिब्बी बंद कर दी। एक कटोरी भुना चना लिया। मन नहीं माना, आंखें बार बार बिस्किट की तरफ गई। लेकिन उन्हें बेटी का वो सवाल याद आया, मम्मी आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। उस दिन उन्होंने खुद के लिए सही फैसला लिया। नंबर 2, सलाद। रंग जो उम्मीद लाए। उन्होंने प्लेट में खीरा, गाजर, चुकंदर सजाया। उन्हें लगा जैसे वो अपनी ज़िंदगी में रंग भर रही हो। धीरे धीरे चेहरा भी खिलने लगा, थकान कम होने लगी। उन्हें समझ आया शरीर को प्यार चाहिए, लापरवाही नहीं। नंबर 3, स्प्राउट्स। कमजोरी से ताकत तक। रात को मूंग भिगोना शुरू किया, शाम को चाट बनाकर खाने लगी। अब शाम कमजोरी का समय नहीं था, ताकत का समय था। उनके अंदर एक नई ऊर्जा आने लगी। नंबर 4, मीठी चाय से दूरी। मीठी चाय छोड़ना सबसे मुश्किल था, लेकिन उन्होंने शुगर कम की, फिर ग्रीन टी शुरू की। कुछ ही दिनों में पेट हल्का लगने लगा, चेहरा साफ दिखने लगा। उन्हें लगा मैं खुद को वापस पा रही हूँ। नंबर 5, दही। पेट ही नहीं, मन भी शांत। जब ज़्यादा भूख लगती तो वह नमकीन नहीं उठाती, एक कटोरी दही लेती, धीरे धीरे खाती, जैसे वो खुद कह रही हो मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। नंबर 6, फल मीठा लेकिन सुरक्षित। शाम की मिठाई की जगह उन्होंने सेव और पपीता चुना। धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होने लगी और डर कम होने लगा। नंबर 7, हेल्दी सैंडविच। परिवार का साथ, अब बच्चों के साथ बैठकर मल्टीग्रेन सैंडविच खाती। बेटी मुस्कुराकर कहती मम्मी अब आप पहले जैसी लग रही हो। उस दिन उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। 30 दिन बाद रिपोर्ट फिर आई, शुगर कंट्रोल, वजन कम, चेहरा चमकदार। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, अब वो खुद से प्यार करती थी। उन्होंने समझ लिया था माँ होना त्याग है, लेकिन खुद को मिटा देना नहीं। आखिरी बात दोस्तों, हम अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही टूट गए तो उनका सहारा कौन बनेगा। आज शाम जब चाय बनाएं तो एक पल रुकिए, अपनी प्लेट देखिए और खुद से पूछिए क्या मैं खुद से प्यार कर रही हूँ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है किसी की माँ आज यह पढ़कर खुद को बचा ले। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें पूनम हेल्थ 023।